तो आप लोगों ने जो पढ़ाया उसको रिवाइज किया? यस मैम। देखो, कहाँ कहाँ से रिवाइज करना है पहले मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी उठाओगे, क्लास तो अटेंड करनी है अच्छे से। उसके बाद जो नोट्स आपको दिए जाएंगे आप उनको रीड आउट करोगे। उनको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी उठाओगे, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ोगे। उसके बाद जो आपको फर्दर मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा आप वहां से पढ़ोगे। तो क्लास हो गई, नोट्स हो गए, एनसीईआरटी हो गई, मॉड्यूल। 4 जगह से पढ़ोगे ना, कोई तुमसे चैप्टर तुमको उठा के भी रात में कोई पूछेगा ना कि मैम क्या पढ़ाया था मैम ने, तुमको याद रहने वाला है वो। ठीक है? यस मैम। चलो स्टार्ट करें तो। यस मैम। सब लोग आंसर करेंगे, अनम्यूट कर लो, ऐसे नहीं कि क्लास चल रही है और कोई जवाब ही नहीं देता। तो हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या पढ़ लिया था हमने? हमने ये पढ़ लिया था कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कौन से थे? बताओ, आंसर करो। पढ़ा हुआ पढ़ाई हुई तो। Which prepare their own food. Plants which prepare their own food. Autotrophic, यहाँ पे देखो, which prepare their own food in the presence of sunlight and water, air, chlorophyll. चलो देखो, ऑटोट्रॉपिक क्या थे? which prepare their own food. which prepare their own food. समझ में आ रही है क्या हैंडराइटिंग? यस मैम। समझ में आ रहा है आप लोग को? यस मैम आ रही है। तो देखो, फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब क्या होता है? अगर इस वर्ड के अंदर ही पूरी प्रोसेस मेंशन की हुई है। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बिल्ड, कि भाई लाइट की प्रेजेंस में कुछ तो बन रहा है। अब वो कुछ क्या बन रहा है? वो ग्लूकोज बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? प्लांट्स की लीव्स में बन रहा है। क्या क्या उसके अंदर यूज आ रहा है? उसके अंदर यूज आ रहा है CO2 एंड वाटर। तो प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस, जिसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है उनको, प्लांट्स को? बाहर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। वाटर कहाँ से ले रहे हैं? वाटर ले रहे हैं रूट्स से। रूट्स, जो प्लांट की रूट्स होती है सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है? वाटर को एब्जॉर्ब करती है, वाटर एब्जॉर्ब होके प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है। स्पेशली कहाँ पे रिक्वायरमेंट है? लीव्स में रिक्वायरमेंट है, तो लीव्स तक पहुंचता है। किसके थ्रू पहुंचता है? हमने ये डिस्कस किया था। हाँ, किसके थ्रू पहुंचता है? जाइलम के थ्रू पहुंचता है। हमने देखा था कि ये भैया हमारे प्लांट्स हो गए, यहाँ से रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। रूट एब्जॉर्ब होके वाटर जाइलम के थ्रू लीव्स तक पहुंच जाता है। तो इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई बाहर एटमॉस्फेयर से, वाटर मिल गया सॉइल से। दोनों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के अंदर रिएक्शन होगा और वो बना लेंगे क्या? ग्लूकोज बना लेंगे, C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसके साथ में रिलीज क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रिलीज क्या हो रहा है?
ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, जिस ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं, बाहर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो हमें कहाँ से मिल रही है? वो हमें प्लांट से मिल रही है। कहाँ से मिल रही है? Plants. प्लांट से मिल रही है। इसके साथ में थोड़ा सा वाटर भी रिलीज होता है। हमने ये भी देखा था कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो वाटर से रिलीज हो रही है या कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज हो रही है? तो कहाँ से रिलीज हो रही थी ऑक्सीजन इस Water. प्रोसेस में? आंसर करो, बाकी लोग कहाँ हैं बच्चों? Carbon dioxide. somebody is asking me, मैम ये 11th एंट्रेंस का है। नहीं बच्चे, ये आपकी क्लासरूम का है, 11th एंट्रेंस का नहीं है। आपको एकदम पहले बेसिक से लेके चलेंगे, फिर आपको 11th एंट्रेंस का पढ़ाएंगे। अभी तो आप 10th में हो ना, 11th एंट्रेंस से कहाँ पहुंचे हो? अभी 10th पढ़ते हैं, फिर 11th एंट्रेंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो CO2 और वाटर थे, ये क्या थे? इसके रॉ मटेरियल्स थे। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की प्रेजेंस में ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। No. सनलाइट और क्लोरोफिल की एब्सेंस में ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। No. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गए, ये इसके क्या होता है? रॉ मटेरियल होते हैं। इनकी एब्सेंस में ये जो रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, वो पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा हम यहाँ तक हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया था। मैंने आपको क्लास में ये पूरा पढ़ा दिया था। यहाँ तक क्लियर है सबका? यहाँ Yes, तक ma'am. फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक में कोई डाउट? न्यूट्रिशन के टाइप्स में कोई डाउट? न्यूट्रिशन के मोड्स पढ़े थे हमने, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबको क्लियर है? नहीं वहाँ पढ़ा तक? मैम, वो नहीं पढ़ा। वो नहीं पढ़ा? क्लास मैम। नहीं आए थे आप? मैम नहीं, आपकी मेडिकल रोड पे क्लास की करते आपने वो पढ़ाया था, वो नहीं पढ़ाया था। अच्छा मेडिकल रोड, अच्छा आप मेडिकल रोड से है, ठीक है। यस मैम। मेडिकल रोड पर नहीं पढ़ाया था, हाँ। तो अभी ये वाला देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वो पढ़ाऊंगी, ठीक है? या अभी पढ़ाऊं? Okay, बोलो। मैम। देखो हमने क्या देखा था। बट पहले हम ये पढ़ा दें। हाँ पहले ये देखते हैं, उसके बाद मैं आपको वो पढ़ा दूंगी, न्यूट्रिशन वाला पोर्शन पढ़ाऊंगी ओके मैम। वापस से, ठीक है? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में इसेंशियल कौन कौन सी चीजें होती है। भाई सनलाइट इसेंशियल होती है, उसके अलावा क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स होते हैं वो इसेंशियल होते हैं। बिना सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट की एब्सेंस में ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, ये इसका फंक्शन क्या होता है? ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, ट्रैप सोलर एनर्जी। सन से जो लाइट आ रही है, सन से जो रेज आ रही है, उनको ट्रैप करने का काम कौन करता है? ये क्लोरोफिल करता है, ट्रैप सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को ट्रैप करके किसमें कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देता है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन है। बोलो। मैम सनलाइट का क्या काम होता है फोटोसिंथेसिस में? सनलाइट का क्या काम होता है फोटोसिंथेसिस? देखो सनलाइट का क्या काम होता है, ये क्लोरोफिल है। यस मैम। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट की प्रेजेंस में ही एक्टिवेट होता है। अगर क्लोरोफिल को सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, इसलिए सनलाइट इस प्रोसेस में रिक्वायर्ड होती है। यस मैम। आपने जैसे एक प्लांट को डार्क रूम में रख देते हैं, तो उस Yes, प्लांट ma'am. के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता है? नो मैम। नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिलती है, और सनलाइट उसको जब नहीं मिलती है तो क्लोरोफिल का एक्टिवेशन नहीं हो पाता है। जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्टिवेट नहीं हो पाएगा तो फर्दर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है? ओके मैम। क्लियर हुआ? अच्छा मैम,
अच्छा मैम, फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल में तो होता है ना? क्या फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस होता है वो मैम क्लोरोफिल में तो होता है? हाँ, वो पूरा क्लोरोफिल में होता है। ओके मैम। क्लोरो देखो, जो आप अभी जो सेंटेंस बोले हो ना कि क्लोरो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस क्लोरोफिल में होता है, एक्चुअली क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। ये पिगमेंट यस कहाँ मैम। प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट में। होता है। यस क्लोरोप्लास्ट मैम। एक सेल ऑर्गेनली है, ये पता है? यस क्लोरोप्लास्ट मैम, एक हाँ। सेल ऑर्गेनली है, उसके अंदर यस मैम। क्लोरोफिल जैसे बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। यस मैम। ये क्लोरोफिल पिगमेंट ही नाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। सन से जो एनर्जी आती है उसको ट्रैप करते हैं, एक्साइट होते हैं, देन फर्दर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक यस है? मैम। यस मैम। मैम हम्म। मैम पेन का कलर चेंज कर लीजिए थोड़ा अच्छा, पेज के लाइट दिख साथ। रहा है? यस चलो, चलो। ठीक है, तो अब देखते हैं इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के इसेंशियल क्या क्या है, एसेंशियल्स क्या क्या है फोटोसिंथेसिस, जिसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो। जैसे इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था कि मैम अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या प्रोसेस परफॉर्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्लोरोफिल का भी देखो, जो प्लांट की जो लीव्स होती है ना, क्लोरोफिल पिगमेंट वही उन्हीं लीव्स के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। इसके अलावा प्लांट के और भी पार्ट्स में जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहां पे भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, बट अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो लीव्स के अंदर ही क्लोरोफिल सबसे ज्यादा मिलता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि लीव्स के अंदर ही फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, तो जैसे कि आपने सुना हो कि किचन ऑफ द प्लांट किसको बोला जाता है? लीव्स। क्लोरोप्लास्ट। किचन क्या होती है जहाँ पे हम खाने का क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को लीव्स बोला लीव्स। जाता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? मैम प्लास्टिड में। मेसोफिल सेल्स में। देखो हम इसमें नीचे देखेंगे, मैंने यहाँ देखो इस वाले इससे समझो, ये क्या है? एक लीफ का स्ट्रक्चर है, ये लीफ है। जब लीफ को हम यहाँ से कट करेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमें कुछ ऐसी सी दिखेगी। ठीक है? कुछ ऐसी सी दिखेगी, दिख रहा है? ये हो गई, ये लैमेला, जो यस ये मैम। लीफ का अपर पोर्शन हो गया, इसको क्या बोलते हैं? लैमिना बोलते हैं, और लीफ ब्लेड बोलते हैं। इससे ये बीच में एक जो ड्रॉ किया हुआ है इसको मिडरिब बोलते हैं। लीफ का स्ट्रक्चर मेमोराइज करो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, यहाँ पे एक लेन होती है जिसको बोला जाता है मिडरिब, तो ये वही मिडरिब है। अब इसको फर्दर अगर हम क्रॉस सेक्शन करते हैं इसका, हमें कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखता है लीफ का। दिख रहा है ये? मैम बोलो। मैम क्या आप बाद में पीडीएफ शेयर कर सकती हैं? हमारा हाँ, मैं नेटवर्क आपको, स्लो आ रहा है। हाँ मैं इसका पीडीएफ शेयर हो जाएगा आपको, डोंट यस वरी। लेकिन समझो तो पहले, पीडीएफ तो तभी शेयर होगा ना, तभी समझ में यस आएगा। मैम। वो स्ट्रक्चर बाद में उसको लार्ज व्यू का ऐसे देखते हैं। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको बोला जाता है अपर एपिडर्मिस। देखो अभी क्लियर दिख रहा है? मैम यस मैम। ये क्रॉस सेक्शन है लीफ का। क्या है? क्रॉस सेक्शन। एक लीफ ली हमने, उस लीफ को कट करेंगे, कट करने के बाद हमें दो सरफेसेस दिखेंगे, एक अपर सरफेस होती है, एक होती है लोअर सरफेस। ये अपर सरफेस है और ये है लोअर सरफेस। अपर सरफेस के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। जैसे देखो, आप घर जाओगे, एक पत्ता तोड़ोगे, उसके ऊपर पानी की 2-3 ड्रॉपलेट्स डालोगे, तो आपको क्या दिखेगा कि जो ड्रॉपलेट्स है ना वो स्लाइड कर जा रही है लीफ से। जो पानी है लीफ की ब्लेड से स्लाइड कर जा रहा है। क्यों कर जा रहा है? क्योंकि उस लीफ की सरफेस पे एक वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। इस वजह से जो पानी है लीफ पर ठहर नहीं पाता है, वहां से बह जाता है। क्यूटिकल के जस्ट नीचे एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, ये वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के नीचे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है।
ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, इन सेल्स को बोला जाता है मीजोफिल सेल्स या फिर फोटोसिंथेटिक सेल्स भी बोलते हैं। मीजोफिल सेल्स या फिर फोटोसिंथेटिक सेल्स। अब इन्हीं सेल्स के अंदर ही वो जो फोटोसिंथेसिस हम बोले जा रहे हैं इतनी देर से, वो इन्हीं सेल्स के अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन्हीं सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जो रेड रेड ड्रॉ किया हुआ है, देखो ये सेल के अंदर ये जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यस मैम, ये क्या है? Yes, ma'am. क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट है? मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। भाई सबसे पहले हमने लिया लीफ का क्या किया? क्रॉस सेक्शन किया, ठीक है। क्रॉस सेक्शन करके हमने देखा ये वाला स्ट्रक्चर दिखा। जब हमने लीफ को क्रॉस सेक्शन किया तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखा। इस स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या दिख रहा है? एक तो एपिडर्मिस दिख रही है, ये वाली एपिडर्मिस हो गई लीफ की। एपिडर्मिस के नीचे दिख रहा है कुछ सेल्स दिख रही है। एनिमल जैसे देखो, एनिमल्स की बॉडी जो ह्यूमन बींग्स की या फिर अदर एनिमल्स की बॉडी किससे बनी होती है? सेल से मिलके बनी होती है। एक एक सेल मिलके पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। ये हमने पढ़ा है 9th क्लास में पढ़ा है कि भाई सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। एक एक सेल से एक पूरे ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे ही सेम प्रोसेस किसके अंदर चलती है? प्लांट्स के अंदर भी चलती है। प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उन सेल्स के वो एक एक सेल मिलकर ये एक पूरे टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो सिंगल स्ट्रक्चर बनाया है ना मैंने, ये एक सेल है, प्लांट सेल। 9th में एनिमल सेल और प्लांट सेल पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी ना? एनिमल सेल देखी थी और प्लांट सेल देखी थी। ऐसे ऐसे जो कुछ स्ट्रक्चर से दोनों। तो ये जो प्लांट सेल है ये यही तो है, ये मेसोफिल सेल जो ड्रॉ की है ये यही तो प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर रेड ड्रॉ किए हुए हैं ये क्लोरोप्लास्ट, वही क्लोरोप्लास्ट है जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो मेसोफिल बेसिकली क्या है? एक प्लांट सेल है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होती है। और इन्हीं के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसलिए इनको फोटोसिंथेटिक सेल्स भी बोलते हैं। समझ में आई ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो। Yes, ma'am. ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कंफ्यूज तो नहीं हुए हो कि मैम क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आ गया और ये क्या स्ट्रक्चर है? तो भाई ये स्ट्रक्चर एक सेल है। इस सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोल रहे थे? किचन, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा था। किचन ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है। Ma'am. क्यों होता है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर? अब अच्छा ये बताओ कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्यों नहीं हो जा रहा? या फिर और भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, वहां पर क्यों नहीं हो जा रहा? क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों हो रहा है? बताओ बताओ, कहाँ गए बाकी सब लोग? क्लोरोफिल मैम पिगमेंट रिपीट प्रेजेंट। कर दीजिए मैम। मैम बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है मैम, अलग से कहाँ आवाज पर आ डिस्टर्बेंस हो रहा है? आपको आवाज नहीं क्लियर आ रही है? रही। यस मैम, क्लियर नहीं आ रही थी मैम। मैम फिर से रिपीट कर मैम, जैसे अभी। देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल पिगमेंट की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो एक बार पूरा स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद समझ में आना स्टार्ट होगा। इसको रब करो। 1-2 दिन लगेंगे तुमको थोड़ा सा एडजस्ट करने में, फिर आप लोग समझना शुरू कर दोगे। देखो
फोटो मीन्स, यहाँ से देखते हैं, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बिल्ड। तो इन दोनों टर्म्स को मिला के क्या बन गया? ठीक है, अब सही है ना? मैंने रिमूव कर दिया। चलो चलो चलो, वापस आ जाओ, ट्रैक पे आ जाओ वापस। रिमूव कर दिया मैंने जो भी डिस्कस। यहाँ पे जूम पे कोई भी आ जाता है, पता नहीं चलता है। देखो क्या बोल दिया इतनी सी लाइन में कि CO2 और वाटर लिया और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया। कहाँ पे कर दिया? लीफ के अंदर कर दिया। इतनी सी बात लिखी हुई है इसके अंदर। किसकी प्रेजेंस में कर दिया? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में कर दिया। खाना बना दिया वही प्लांट्स ने अपना। अब क्या करेंगे इस खाने से? एनर्जी लेते रहेंगे कंटिन्यूसली। ये हो गई उसकी इक्वेशन, हो गई फोटोसिंथेसिस की। CO2 लिया, H2 लिया, H2O लिया, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया। रिएक्शन भी हमें समझ में आ गई। उसके बाद क्या बोला गया है इसने फिर बोला कि फोटोसिंथेसिस में इसेंशियल क्या होता है? तो सनलाइट इसेंशियल होती है। अब सनलाइट का क्या रोल होता है? सनलाइट का रोल होता है कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। उस ट्रैप एनर्जी से ही जो आगे की प्रोसेस होती है वो परफॉर्म की जाती है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। फॉर प्लांट्स सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी देखो, अगर सन के सामने थोड़े से भी बादल आ जाते तो पूरा अंधेरा हो जाता है। तो हमें एनर्जी या फिर लाइट कौन प्रोवाइड कर रहा है? सन प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ प्लांट्स को नहीं, एनिमल्स को भी। हम लोग प्लांट्स पर ही तो डिपेंडेंट होते हैं ना, ऐसे नहीं तो वैसे, मतलब डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट प्लांट्स पर ही हम डिपेंड होते हैं। हम अपना फूड भी तो प्लांट से लेते हैं, और प्लांट्स अपना फूड किसकी प्रेजेंस में बना रहे होते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में बना रहे होते हैं। इसलिए सनलाइट हमारे लिए भी जरूरी है, प्लांट्स के लिए जरूरी है, तो हमारे लिए भी जरूरी है। फिर क्या लिखा है इसमें? chlorophyll pigments that is present inside the chloroplast interrupt the solar radiation and convert it into chemical energy। अभी जो मैंने आप लोग को लाइन बताई थी कि सोलर एनर्जी इंटरैक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। कौन कन्वर्ट कर देता है? दिस क्लोरोफिल पिगमेंट। कहाँ प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल? आंसर करो। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट। Chloroplasts. ठीक है, फिर आते हैं अब टू अंडरस्टैंड द क्लोरोफिल पिगमेंट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब हमें स्टेप वाइज स्टेप जाना पड़ेगा कि क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है। तो लीफ में प्रेजेंट होता है। हम देखेंगे कैसे कि कैसे लीफ में प्रेजेंट होता है। लीफ में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्या पूरी लीफ में प्रेजेंट होता है, या लीफ में भी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट होता है? तो भाई लीफ के अंदर सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती हैं? लीफ के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं? Mesophyll cells. मीजोफिल सेल्स होती है। मीजोफिल सेल्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनली होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो देखो कैसे होता है, ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ। देखो यहाँ पे लीफ थी, लीफ का क्रॉस सेक्शन लिया हमने, क्रॉस सेक्शन लेके उसको माइक्रोस्कोप से देखा। जब लीफ को माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो ऐसा सा हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखता है जिसके अंदर अपर एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस होती है। मतलब लीफ का ऊपर वाला सरफेस, लीफ का नीचे वाला सरफेस। तो लीफ को बीच में से कट करके देखते हैं तो कट करने पे ये वाला स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। तो मीजोफिल सेल देख ली, क्लोरोप्लास्ट देख लिया। क्लोरोप्लास्ट का एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं, ये होगा ना कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में कहाँ प्रेजेंट होता है। अपनी क्लास में कोई राजदीप नाम से है क्या? देखो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। इसका सीधा सा रीजन है कि प्लांट सेल में क्यों प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल्स में क्यों एब्सेंट होता है। बताओ, मुझे बताओ, तुम लोग बताओ। मैं बहुत बारी तुम लोगों को रिपीट कर चुकी हूँ ये चीज। बोलो। Then please can you repeat the question? Present only in plant cells. Chloroplast is present only in plant cells and absent in animal cells. Why so?
ऐसा क्यों? मैम बिकॉज Ma'am, प्लांट because animals do not do photosynthesis process, so they do not need chloroplast. Yeah, right. Because plants Plant perform the process of Hello, hello. because plants perform the present only in plant cells and absent in animal cell. Why so? Because photosynthesis is performed by plant cells only. That's why chloroplasts are present in plant cells and absent in animal cell, because animal cells do not perform the process of photosynthesis. समझ गए? तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि why chloroplasts are absent in animal cells and present in plant cells. ठीक है? अच्छा देखो, क्लोरोप्लास्ट देख रहे थे हम लोग। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मतलब इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन स्ट्रक्चर को बोला जाता है थाइलाकॉइड। ये थाइलाकॉइड है। तो ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, देखो मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। तो देखो थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉइन शेप्ड होता है। ये कुछ कॉइन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कॉइन शेप्ड मतलब हमने एक सिक्का लिया, सिक्के पे सिक्का, सिक्के पे सिक्का ऐसे रख के एक सिक्के की एक कॉइल बना दी। तो ऐसे ही थाइलाकॉइड्स ना एक के ऊपर एक ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्रेना। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, ग्रेनम बोला जाता है। ठीक है, ग्रेनम। तो देखो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर था क्लोरोप्लास्ट, इसका क्लोरोप्लास्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर था उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये थाइलाकॉइड प्रेजेंट होता है। थाइलाकॉइड जो स्ट्रक्चर, ये जो थाइलाकॉइड बताया था, ये थाइलाकॉइड प्रेजेंट होता है। थाइलाकॉइड ऐसे अरेंज होते हैं जैसे कॉइन्स को हम लोग अरेंज करते थे ना, ऐसे ही थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज होते हैं और अरेंज होके ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं ग्रेनम। अब देखो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कंबाइनली थाइलाकॉइड और इस स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा जो ये एरिया दिख रहा है यहाँ पर, और थाइलाकॉइड के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। अब जो ये थाइलाकॉइड बनाया है, इसी के अंदर इसकी सरफेस पे, यहाँ दूसरे कलर से देखो, इसी की यहाँ सरफेस पे जो क्लोरोफिल पिगमेंट हम लोग इतनी देर से बोले जा रहे हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कैसे? एक थाइलाकॉइड को उठाया हमने, जैसे यहाँ पे एक थाइलाकॉइड को उठाया, यहाँ पे एक थाइलाकॉइड को उठाया, इस पे हमने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए ऐसे। तो ये जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर बनाए हैं क्या है, यही है आपका क्लोरोफिल पिगमेंट। यही क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट एनर्जी को लेता है, यहाँ से लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और एक्साइट होता है और फर्दर फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता है। समझ गए? तो ऐसे होती है ये पूरी प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। Chloroplasts are the site of photosynthesis. That's why these are called kitchen of the plant cell. हमने ये डिस्कस किया था कि क्यों इनको प्लांट सेल का किचन बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं के अंदर फूड फॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा है। और फूड फॉर्मेशन का प्रोसेस कौन सा है, यही फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है। ये थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर देख लिया हमने, इसमें हमने देखा भाई डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट। सॉरी, ये जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हमने देखा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इनर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय आउटर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन हो गई और इनर मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय आउटर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की थिंग्स प्रेजेंट होती है। वो थिंग्स क्या क्या होती हैं,
या तो वो डीएनए हो सकता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, या फिर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर स्टार्च ग्रेन। अच्छा देखो, हमने देखा था कि ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर बहुत सारा ग्लूकोज बनाता है प्लांट में, बहुत सारा ग्लूकोज बना दिया। कुछ ग्लूकोज तो प्लांट ने यूज कर लिया किसमें, अपनी मतलब एसेंशियल प्रोसेसेस करने में, लेकिन जो बाकी ग्लूकोज प्लांट्स में बच जाता है, प्लांट उसको स्टोर कर लेते हैं। कहाँ पर स्टोर कर लेते हैं? प्लांट उसको लीव्स में, फ्रूट्स में, या फिर स्टेम्स में उसको स्टोर कर लेते हैं। जो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च ग्रेन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये जो स्टार्च ग्रेन दिख रहे हैं, ये जो स्टार्च ग्रेन आपको दिख रहा है, ये स्टोर्ड फूड है प्लांट का। बहुत सारा ग्लूकोज बनाने के बाद जो ग्लूकोज बच जाता है, प्लांट उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो ये जो स्टोर्ड स्टार्च है, ये तो या तो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, या फ्रूट्स में भी प्रेजेंट होता है। फ्रूट्स के अलावा फ्लावर, मतलब फ्रूट्स के अलावा अगर स्टेम देखते हैं तो वहां पे भी स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो राइबोसोम्स जो यहाँ पर होता है क्लोरोप्लास्ट में, वो कौन सा होता है? 70S राइबोसोम्स होते हैं। ये हमने राइबोसोम्स सेल में पढ़ा था कि 70S राइबोसोम्स किसके राइबोसोम्स होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑर्गेनेलीज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट। फिर इसके अलावा यहाँ पे डीएनए भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे थे, कौन सा स्ट्रक्चर? ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। जो येलो से मैं बना रही हूँ उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। इसके अंदर ये क्या फ्लूइड होता है? किसी के अंदर ये सब डीएनए, जैसे कि तैर स्विमिंग कर रहे होते हैं, किसी स्ट्रोमा के अंदर डीएनए हो गया, स्टार्च ग्रेन्स हो गए, राइबोसोम्स हो गए, या फिर ये थाइलाकोइड स्ट्रक्चर हो गया, ये सब इसी के अंदर क्या कर रहे होते हैं? फ्लोट कर रहे होते हैं, स्विमिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप अभी इतना ही ध्यान रखिए, इतना ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इससे ज्यादा डिटेल हम लोग इसमें नहीं देखेंगे। तो देखो इसमें क्या क्या देख लिया हमने। A typical structure of chloroplast is a double membranous structure having two parts. दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एक तो ये स्ट्रोमा पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट कौन सा होता है? दूसरा ये थाइलाकोइड पार्ट होता है। तो दो पार्ट देख लिए क्लोरोप्लास्ट के। इन्हीं दोनों पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। बस किस किस में? थाइलाकोइड में और किसमें? स्ट्रोमा में। इसमें एक थाइलाकोइड में और किसमें? स्ट्रोमा में। थाइलाकोइड, इसको बहुत सारे थाइलाकोइड मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं ग्रेन। तो आज की क्लास यहीं पर भी फिनिश करते हैं। इससे आगे का फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या देख लिया? आज हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देख लिया कि कैसे होता है। इसके अलावा लाइट का क्या यूज होता है, लाइट प्लांट मतलब फोटोसिंथेसिस में लाइट को कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये देख लिया।
वही क्लोरोफिल पिगमेंट को एक्साइट करने में हेल्प करता है लाइट, है ना। उसके अलावा लीफ का क्रॉस सेक्शन देख लिया, लीफ का स्ट्रक्चर देख लिया कि कैसे पूरी लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है, कौन से स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है, तो किसके अंदर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। फिर हमने क्लोरोप्लास्ट को देखा कि क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है प्लांट सेल के अंदर, तो क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा सा दिखता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट जिनका रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, एक थाइलाकोइड होता है, दूसरा होता है स्ट्रोमा। ठीक है, हमने क्लोरोप्लास्ट भी देख लिया। क्लोरोप्लास्ट में जो दो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को याद रखनी है वो क्या क्या है, एक तो ये थाइलाकोइड को याद रखना है और दूसरा किसको याद रखना है, स्ट्रोमा को याद रखना है, क्योंकि इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है, थाइलाकोइड और स्ट्रोमा। थाइलाकोइड और स्ट्रोमा के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर हमने क्लोरोप्लास्ट में ये स्ट्रक्चर देखा था, स्टार्च ग्रेन। तो ये क्या होता है, ग्लूकोज, बहुत सारा ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, तो जो ग्लूकोज बच जाता है आफ्टर यूटिलाइजेशन, प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जो ग्लूकोज बच जाता है प्लांट के पास, वो उसको स्टोर कर देता है, किसकी फॉर्म में स्टोर कर देता है, स्टार्च ग्रेन की फॉर्म में स्टोर कर देता है। तो ये स्टार्च ग्रेन क्या हो गया, ये स्टोर्ड फॉर्म हो गई, स्टोर्ड फूड हो गया, किसका, प्लांट्स का स्टोर्ड फूड हो गया। तो तीन चीजें याद रखनी है इसमें, कौन कौन सी, थाइलाकोइड याद रखना है, उसके बाद स्ट्रोमा और स्टार्च ग्रेन्स आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और जो ये नोट्स हैं ये आपको पीडीएफ फॉर्म में ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, वहां से आप इनको रिवाइज करेंगे प्रॉपर अच्छे से। उसके बाद कल क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ नहीं समझ में आया उसको पूछेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय एवरीवन।